पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान एक चौहान वंश का शासक था। चौहान वंश का शासक था। चौहान वंश का शासक था और चौहान वंश का संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पृथ्वीराज विजय लिखने वाले, पृथ्वीराज विजय लिखने वाले एक कवि थे। उनका नाम था जयानक। जयानक। पृथ्वीराज विजय को हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने। 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा था। दिल्ली के तख्त पर बैठा। इसका भारत में परंपरागत शत्रु था जयचंद। इसका परंपरागत शत्रु था जयचंद, जबकि दोनों मौसेरे भाई थे। परंपरागत शत्रु था जयचंद। पृथ्वीराज चौहान ने 1178 ईस्वी में चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया। चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया, जिसमें अल्लाह और उदल मारे गए थे। अल्लाह और उदल मारे गए। 1182 ईस्वी में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय से लड़ाई हुई जो समझौते के बाद समाप्त हुई थी। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया। 1192 ईस्वी में तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है। जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर देता है। समझेंगे इसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जो था वो चौहान वंश का शासक था और इसको शाकंभरी का चौहान कहा जाता है। ये मूल रूप से अजमेर के रहने वाले थे और चौहानों की राजधानी अजमेर थी। एक ऐसा शासक था जो दिल्ली के तख्त पर बैठा था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के तख्त पर बैठता है और पृथ्वीराज चौहान को लड़का था सोमेश्वर का। इसके पिता का नाम था सोमेश्वर।
इसके पिता का नाम सोमेश्वर था। इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इसको पृथ्वीराज तृतीय कहा था। भारत में उसका एक शत्रु था, परंपरागत शत्रु जयचंद। पृथ्वीराज और जयचंद थे जो थे वो दोनों आपस में मौसेरे भाई थे, लेकिन जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज ने शादी कर लिया था। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के दरबार में चंद्र बारदाई रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जिसने पृथ्वीराज के गुणगान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। और पृथ्वीराज जो विजय है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया था, जिसमें आल्हा और उदल दो वीर सेनापति मारे गए थे। 1182 में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय से लड़ाई हुई, जो समझौते के बाद समाप्त हुई थी। और मूलराज द्वितीय पहला ऐसा शासक था गुजरात का शासक, मूलराज द्वितीय, जिसको भीम द्वितीय कहा था, जिसने मोहम्मद गोरी को हराया था पहली बार। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी को हरा देता है। और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम लोग निहत्थों पर वार नहीं करते हैं, हम लोग धर्म आधारित लड़ाई लड़ते थे, जिसके कारण से हम हार जाते थे, जबकि दुश्मनों में ऐसी बात नहीं थी। और 1192 इसी की तराइन की द्वितीय लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है।